इशिता के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। किसी भी हाल में निधि को बेनकाब करना। उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया था जो अगर काम कर गया तो निधि के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। रमन को बार बार आलिया की कही हुई बातें याद आ रही थीं, जिससे उसके मन में शक और गहरा होता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है और किस पर भरोसा किया जाए। इसी बीच मणि बेहद परेशान नजर आ रहा था। उसकी चिंता का कारण सिर्फ एक नहीं था, बल्कि कई राज थे जो उसके दिल में दबे हुए थे। उसने निधि की कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और अब उसे डर सता रहा था कि कहीं यह सब गलत साबित न हो जाए। निधि का अचानक आया फोन भी उसकी बेचैनी को और बढ़ा चुका था। वह सोच रहा था कि उसे खुद ही इस मामले की तह तक जाना होगा, क्योंकि अगर सच सामने आया तो बहुत कुछ दांव पर लग सकता था। तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचता है और रमन से कहता है कि जिन पैसों को देने से उसने मना किया था, अब वो पैसे रिलीज हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर उसके साइन हैं। यह सुनकर रमन हैरान रह जाता है। वह साफ मना करता है कि उसने कोई साइन नहीं किए, लेकिन जब वह पेपर्स देखता है तो खुद भी चौंक जाता है, क्योंकि साइन बिल्कुल उसके जैसे ही थे। इतने में वहां घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। रूही घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसने भी कुछ साइन नहीं किए। रमन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर यह साइन किसने किए हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। माहौल में एक अजीब सा डर और शक फैल जाता है। उधर आदि चुपचाप यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह अंदर से टूटा हुआ है। उसके मन में डर बैठ चुका था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो रमन का गुस्सा झेलना उसके लिए आसान नहीं होगा। वह इस राज को छुपाने की कोशिश में और भी उलझता जा रहा था। रूही को भी कुछ शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। रमन अब पूरी तरह से ठान चुका था कि वह इस साजिश का सच जानकर ही रहेगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर यह खेल खेल कौन रहा है। तभी वह मणि से बात करता है और सीधे उस पर आरोप लगा देता है कि शायद वह निधि को बचाने में उसकी मदद कर रहा है। यह सुनकर मणि गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रमन को गलतफहमी हो रही है। रमन बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो चुका था। दूसरी तरफ मणि तुरंत निधि से बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। वह बताता है कि जिस आदमी का जिक्र था उसे पहले ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है, और अगर रमन जांच भी करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे सबूत तैयार कर दिए गए हैं। निधि यह सुनकर थोड़ा शांत तो होती है, लेकिन उसके अंदर डर अभी भी जिंदा था। वह मणि से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यहां से बाहर निकलना ही होगा। मणि के लिए अब यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस जाल से कैसे निकले। इधर ईशिता अपने अगले कदम की तैयारी में जुट चुकी थी। उसने शगुन को अपना पूरा प्लान बताया, एक ऐसा प्लान जिसमें सोहेल की मदद से निधि को खुद बाहर आने पर मजबूर किया जाएगा। इशिता को पूरा यकीन था कि जब निधि को पता चलेगा कि उसका अपना भाई ही उसके खिलाफ है, तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब खेल शुरू हो चुका था। हर कोई अपने अपने राज छुपा रहा था।
और सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने को तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या इशिता की चाल कामयाब होगी, या निधि एक बार फिर सबको धोखा देकर निकल जाएगी? अगले भाग में सस्पेंस और भी गहरा होगा। इशिता का प्लान अब धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा था। उसने बहुत सोच समझकर हर चाल चली थी, क्योंकि उसे पता था कि निधि जैसी चालाक इंसान को पकड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ निधि के मन में भी शक की चिंगारी जल चुकी थी। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, और उस साजिश के पीछे इशिता का ही हाथ है। इसी बीच मणि और निधि के बीच एक और गुप्त बातचीत होती है। निधि बेचैनी से मणि से पूछती है कि क्या उसने उसे दिल्ली से बाहर निकालने का कोई इंतजाम किया है या नहीं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे आने वाले खतरे का एहसास हो चुका हो। मणि उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तभी अचानक वहां इशिता आ जाती है। जैसे ही निधि उसे देखती है, वह तुरंत अपनी बात बदल देती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इशिता भी सब कुछ समझ रही होती है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि सामने वाला क्या छुपा रहा है। इशिता मणि से कहती है कि कल त्योहार है और वह सबको अपने घर आने का न्योता देती है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। वह एक अखबार निकालती है और मणि को दिखाते हुए कहती है, देखो इसमें क्या छपा है। जैसे ही मणि अखबार देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अखबार में साफ साफ छपा होता है कि निधि को पकड़वाने में उसकी मदद उसका अपना भाई सोहेल कर रहा है। यह खबर किसी बम की तरह गिरती है। निधि यह सुनकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर वह कुछ जाहिर नहीं होने देती। वहीं मणि भी समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे बिना बोले ही बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। मणि तुरंत निधि से सवाल करता है, यह क्या चल रहा है? तुम्हारा भाई तुम्हें पकड़वाने में क्यों लगा हुआ है? निधि खुद को संभालते हुए जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अंदर ही अंदर निधि को यकीन हो चुका था कि यह सब ईशिता की ही चाल है। वह समझ गई थी कि ईशिता उसे बाहर निकालने के लिए यह जाल बिछा रही है। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह इस जाल में फंसेगी, या फिर इस बार भी बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी। इधर घर में भी हालात शांत नहीं थे। साइन वाली बात का सच धीरे धीरे बाहर आने की कगार पर था। आदि का डर अब और बढ़ चुका था। आखिरकार वह हिम्मत करके इशिता के पास जाता है और उससे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आदि इशिता को सच्चाई बता देता है कि उन पेपर्स पर साइन उसी ने किए थे। यह सुनते ही इशिता एक पल के लिए चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आदि इतना बड़ा कदम उठा सकता है। वह गुस्से और हैरानी में कहती है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम्हें अंदाजा है कि अगर रमन को पता चला तो क्या होगा? आदि सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। वह धीरे से कहता है, मामा, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन गलती इतनी बड़ी थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इशिता गहरी सांस लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह जानती थी कि अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हालात को संभालना ज्यादा जरूरी था। वह आदि से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन उसके मन में अब एक और डर बैठ चुका था। अगर यह बात रमन को गलत तरीके से पता चली तो सब कुछ बिखर सकता है, रिश्तों की नींव हिल सकती है। अब कहानी और भी पेचीदा हो चुकी थी। एक तरफ इशिता का प्लान, दूसरी तरफ निधि की चालाकी और बीच में फंसे रिश्ते जिनमें हर पल दरार बढ़ती जा रही थी। आगे क्या होगा? क्या इशिता का प्लान सच में काम करेगा या फिर निधि इस बार भी सबको मात दे देगी? अगले भाग में सच का सबसे बड़ा धमाका होगा। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इशिता ने जिस प्लान की तैयारी की थी वह धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा। उसने सोहेल की मदद से निधि को फंसाने की चाल चली थी, लेकिन निधि भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसकी आंखों में शंका और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि इशिता ने इस बार बड़ा खेल खेला है और जो लोग उसके करीब हैं उनमें से कुछ उसके खिलाफ हो सकते हैं। इसी बीच मणि और निधि का रिश्ता भी और पेचीदा हो गया। मणि निधि को समझाने की कोशिश करता रहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन निधि के मन में सवाल लगातार उठ रहे थे। क्यों उसका भाई सोहेल उसके खिलाफ काम कर रहा है? आखिर इशिता की चाल इतनी मास्टर स्ट्रोक क्यों है? निधि का मन असमंजस में था और वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे। तभी रमन का गुस्सा और शक और बढ़ जाता है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि किसी ने उस पर खेल खेला है। रमन मणि से सीधे टकराता है और पूछता है, तुमने निधि के साथ क्या कर रखा है? क्या तुम उसके खेल में शामिल हो? मणि बार बार साफ करता है कि वह निर्दोष है, लेकिन रमन के मन में शक की दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच अखबार और सोशल मीडिया की खबरों ने चीजों को और उलझा दिया। न्यूज में छपी खबरों ने निधि और उसके आसपास के लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। सभी यह सोचने लगे कि क्या सच में सोहेल उसके खिलाफ काम कर रहा है, और अगर हां, तो किस मकसद से? इधर इशिता अपने प्लान के हर स्टेप पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि निधि धीरे धीरे फंसने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया कि यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मणि और रमन को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इशिता हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही थी। तभी आदि की गलती का सच सामने आता है। आदि खुद जाकर रमन से मिलता है और पूरी बात बताता है। उसने पेपर्स पर साइन कर दिया था और यह जानकर कि इस कदम से क्या खतरा पैदा हो सकता है, वह डर जाता है। रमन का गुस्सा भड़कता है, लेकिन इशिता जल्दी से बीच में आ जाती है और स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वह आदि को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। इस बीच निधि भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि इशिता ने इसे सिर्फ फंसाने के लिए किया है और उसे अब समझना होगा कि आगे क्या करना चाहिए। निधि अब अकेली नहीं थी। उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि अगर उसने सही रणनीति अपनाई तो वह इस जाल को पलट भी सकती है। रमन, मणि, सोहेल और इशिता सभी के मन में अपने अपने राज और डर थे। एक तरफ इशिता की चालाकी, दूसरी तरफ निधि की सूझबूझ और बीच में फंसी भावनाएं और रिश्ते।
अब कहानी इस मोड़ पर थी जहां हर कदम भविष्य तय करेगा। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। रमन अखबार पढ़कर और भी ज्यादा चौंक जाता है। उसमें छपा होता है कि सोहेल ने निधि को पकड़वाने में मदद की, लेकिन असली कहानी इससे अलग थी। सोहेल की चाल और इशिता की चाल के बीच झगड़ा होने वाला था। यह वही मोड़ था जहां सच बाहर आने वाला था और हर कोई समझने वाला था कि कौन सच्चा है और कौन धोखे में फंसा हुआ। अगला भाग लेकर आने वाला है कहानी का असली धमाका, जहां सच्चाई और धोखे का सामना सीधे होगा और हर रिश्ता अपनी परीक्षा से गुजरेगा। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इशिता का प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ उलट भी सकता था। निधि ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसे सिर्फ फंसाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसके आसपास हर कदम पर निगाह रखी जा रही है। उसने खुद को संभालते हुए सोच लिया कि अगर वह शांत और चालाकी से काम ले तो इस जाल को पलट भी सकती है। इसी बीच मणि ने निधि को विश्वास दिलाया कि वह हर स्थिति में उसके साथ है। उसने उसे समझाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह सुनिश्चित करेगा कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। निधि ने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया, लेकिन उसके मन में अब भी शक था कि सोहेल कैसे इस पूरे खेल में फंसा हुआ है। तभी रमन पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। अखबार में छपी खबर ने उसे झकझोर दिया। उसे यकीन हो गया कि सोहेल वास्तव में निधि के खिलाफ है। वह सीधे सोहेल के पास गया और उस पर सवाल उठाया। सोहेल ने अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की, लेकिन रमन के गुस्से और शक की दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इशिता ने तुरंत बीच में आकर स्थिति को संभाला। उसने रमन को समझाया कि यह सब एक चाल थी, ताकि निधि खुद बाहर आए और उसके खिलाफ होने वाले सब खेलों का सच सामने आए। इशिता ने धीरे धीरे सबको समझाया कि वास्तव में सोहेल ने मदद इसलिए की थी ताकि वह निधि को फंसाने के बजाय उसे समझा सके कि खेल खत्म हो चुका है। निधि जब सच को समझती है तो वह थोड़ी राहत महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि इशिता का प्लान कामयाब हुआ, लेकिन किसी की भलाई के लिए। सोहेल और निधि की भावनाएं अब सामने आ रही थीं। निधि समझती है कि उसका भाई उसके लिए सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था। रमन भी धीरे धीरे शांत होता है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया। वह मणि और सोहेल से माफी मांगता है और सबके बीच संबंधों में विश्वास फिर से लौटता है। इशिता के चालाक दिमाग ने जिस तरह से सबको संभाला, वह अब सभी के सामने साफ हो गया। आखिरकार खेल खत्म होता है। निधि को अब समझ आ गया कि हर चाल का उद्देश्य सिर्फ उसे फंसाना नहीं, बल्कि सच सामने लाना और रिश्तों को मजबूत करना था। सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और पुरानी गलतफहमियां दूर होती हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। जो लोग फंसाने के लिए लगे थे, वे असल में सही राह दिखाने वाले थे। इशिता का प्लान, सोहेल की मदद, मणि का भरोसा और रमन की सीख सभी मिलकर इस कहानी को एक सस्पेंस और इमोशन से भरपूर अंत तक ले गए। इस कहानी ने यह दिखाया कि चाहे कितनी भी चालाकी हो, सच्चाई और रिश्तों की ताकत हमेशा सामने आती है। और इस बार हर कोई सीख कर आगे बढ़ा। कुछ ने अपनी गलती मानी, कुछ ने अपने दिल की समझदारी दिखाई और कुछ ने सही समय पर कदम उठाकर सबको बचाया। कहानी का संदेश: सच्चाई,
भरोसा और रिश्तों की अहमियत कभी भी धोखे और चालाकी से कम नहीं होती। चाहे खेल कितना भी जटिल क्यों न हो, अंत में वही जीतता है जो धैर्य और समझदारी से काम करता है।